दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमोस्तुते। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्यश्यामलां मातरम्, वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना सभी के पावन सानिध्य में प्रारंभ हुआ है। कार्यक्रम की भूमिका, प्रस्तावना एवं भारत विकास परिषद के संक्षिप्त परिचय के साथ स्वागत, उद्बोधन और अतिथि सम्मान के लिए मैं परिषद के प्रांतीय समन्वयक, हम सभी के चिर परिचित तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी एवं ओजस्वी वक्ता श्रीमान नृत्य गोपाल जी मित्तल से निवेदन करूंगा, प्रांतीय समन्वयक के नाते आप आगे आए, परिचय, भूमिका एवं अतिथि सम्मान को प्रस्तुत कराना। श्रीमान नृत्य गोपाल मित्तल। भारत माता की वंदे वंदे। जगत जननी प्रातः स्मरणीय मां भारती, हम सबके प्रेरक आध्यात्म पुरुष, युवा प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के चरणों में शत नमन करते हुए शाखा के दायित्व ग्रहण समारोह का न केवल एक साधारण अवसर है, बल्कि यह सामाजिक उत्तरदायित्व की उस परंपरा का प्रतीक है जो अर्थ से फर्श तक, संकल्प से सिद्धि की ओर, व्यष्टि से समष्टि की ओर, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करता है। संपर्क से सिंचित, सहयोग के हाथों से निर्मित, संस्कारों के हृदय से स्पंदित सेवा की अंजुन में समर्पण का नैवेद्य है भारत विकास परिषद। परिषद एक विचार है, परिषद एक आंदोलन है। आज हम सबका परम सौभाग्य है, नागौर शाखा इस समारोह के माध्यम से एक नए युग की शुरुआत कर रही है, जहां कर्तव्य, समर्पण और संगठन के 3 स्तंभ पर हम मिलकर के राष्ट्र सेवा की गति को और अधिक तीव्र करने जा रहे हैं। आइए इस पावन इस अवसर को हम अविस्मरणीय बनाएं, अपने मन, मस्तिष्क और हृदय में अंकित करें। संस्कार, सेवा और समर्पण के इस संगम में हम सब मिलकर के भारत विकास परिषद के लक्ष्य, विचारों और आदर्शों को मां भारती परम वैभव सत्ता पर आसीन हो, ऐसे लक्ष्यों को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने के पथ पर हम सभी मिलकर अग्रसर हो। यह अत्यंत गर्व का और हर्ष का और उत्सव का विषय है कि आगामी 12 अगस्त 2025 भारत विकास परिषद की नागौर शाखा अपने 25वें रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। ये अवसर केवल एक तिथि नहीं है, ये केवल एक तिथि मात्र नहीं है, बल्कि आने वाले 25 वर्षों में या विगत 25 वर्षों में सेवा, संस्कार, संगठन की तपस्या का सम्मान है। अपने क्षेत्र में किसान, मजदूर, पीड़ित, शोषित की आवाज समय समय पर उठाने वाले हम सबके प्रिय विधि एवं न्याय मंत्री श्रीमान जोगाराम जी पटेल का करतल ध्वनि से पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम सबके बीच में हमें निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करने वाले, आज के इस कार्यक्रम में हम सबको पाठ्य प्रदान करने वाले
कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में विगत कई वर्षों से राष्ट्रीय संसद संघ में अपना गृह त्याग करके वे प्रचारक जीवन व्यतीत करते हुए हम सब के बीच में हैं श्रीमान की भारत विकास परिषद के दायित्व ग्रहण समारोह में और परिवार में नए सदस्यों का पदार्पण होने के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा परिषद के सभी माननीय पदाधिकारियों का और विशेष रूप से हम सबको लंबे समय से मार्गदर्शन दे रहे योगेंद्र जी भाई साहब की उन्होंने बहुत ज्यादा ही आदेशात्मक भाषा में निवेदन किया था कि आपको आना ही है, इसीलिए आप सबके दर्शन करने का अवसर दिया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र जी भाई साहब का जो हमारे प्रकल्प है, हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कार्य है, उसमें जीवन समर्पण है और जो जीवन समर्पण हो जाता है उसको ऐसे कार्यक्रमों में ही आनंद आता है। और जन्म भी सेवा को समर्पित धरती से हुआ और अब विभिन्न दायित्वों को निर्वाह करते हुए अखिल भारतीय स्तर तक के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके चरणों में वंदन करते हुए आप सबसे आग्रह करूंगा कि भाई साहब का जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुल गुरु डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा, और अभी थोड़े समय पहले ही हमने कुल गुरु का ये दायित्व का सभी विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर के कुलपति के स्थान पर जोड़ा है। हम भारतीय जैसा आज मैं अभी देख रहा हूं सुबह से, ये भारत नाम ही अपने आप में आप सब शायद योगेंद्र भाई साहब शायद विस्तृत बताएंगे, हमारे संविधान में इंडिया शब्द कहीं नहीं, हमारी संस्कृति में इंडिया शब्द कहीं नहीं। भारत हमको याद दिलाता ही हमें उस देश की अपने आप ही भावना पैदा होती है, जिस देश के हम युगों से वासी हैं। और इस भारत विकास परिषद में फिर भारत, फिर उसका विकास और उसे संगठन का नाम परिषद, ये हमारे अपने आप ही हमको अनुभूति दिलवाता है कि हम किस देश के वासी हैं। हम हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और दायित्व का समर्पण जो है, मानव सेवा, राष्ट्र निर्माण, ये हमारा जो समर्पण है। इसीलिए ये कुलपति और वाइस चांसलर जो भी शब्द पहले आयातित थे उसको समाप्त कर अब हमारे कुल गुरु के चरणों में वंदन है। और कुल गुरु कहते हैं अपना भाव पैदा होता है, वाइस चांसलर से वो भाव पैदा नहीं होता जो भाव होना चाहिए हमारे। और कुल गुरु और भक्ति गोपाल जी का तो आपने नृत्य देखा ही है, पिछली बार भी देखा ही था। अब भक्ति गोपाल जी आप ये जो बोले इसको रिकॉर्ड करा के लाना, ये इतने नए नए शब्द, ये नए नए शब्दों की खोज, ये लय में बोलना, समय अनुकूल बोलना, व्यक्ति अनुकूल बोलना, ये अब तो देख देख के हैरान रह जाते हैं, पर ये सरस्वती की मेहरबानी है। और जिनके ऊपर सरस्वती की मेहरबानी होती है वो ऐसा ही होगा। मैं नृत्य गोपाल जी का भी आभारी हूँ, तो उनका भी बहुत बड़ा पिछले कार्यक्रम आया था, सबसे लगाकर अनेक बार आग्रह रहा, आदेशात्मक आग्रह रहा भाई के नाते कि नहीं आपको आना ही है। मेरे विधानसभा में साथी अभी यहाँ विधायक में थे, रविंद्रनाथ जी डाका साहब अभी पधार गए हैं। आप सबके आशीर्वाद से मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता होने के नाते, सरकार का एक छोटा सा दायित्व निर्वहन करने वाला व्यक्ति होने के नाते, नागौर की समस्त जनता का
करता हूं कि आपने हमारे प्रत्याशी को जिताकर हमारा मान रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मोदी चौधरी साहब, अभी भाई साहब योगेंद्र जी बता रहे थे पूरा आपका जीवन वृत्तांत, लेकिन मैं पिछले 40 सालों से भाई साहब से परिचित हूँ। मेरे राजनीतिक जीवन में अगर किसी व्यक्ति का अहम रोल है तो वो मोदी भाई साहब का है। लंबे समय तक इनका कार्य क्षेत्र जोधपुर और उसके आसपास रहा है। उस समय में हम तो छोटे थे और राजनीति में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे थे। आदरणीय भाई साहब हमारे यहाँ पूर्व के विधायक रामधन जी जो हमारे वरिष्ठ उद्यमी हैं, काफी सक्रिय है, विभिन्न प्रकरणों में काम कर चुके हैं और अभी नवनिर्वाचित हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नीतू जी बोरा नीतू जी पिछली बार था सब ये हमको पत्रकारों ने पूछा कि ये आपके पार्टी का ये है, ये अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने आपको याद होगा आपके मौजूद कहा था कि ये आराम से जीत के निकलेगी, ये मान के चले। और इनके साथी पार्षदों का धन्यवाद है, चाहे वो आए चाहे वो नहीं आए। साथी पार्षदों को बहुत बहुत आभार है, आप सबका भी आभार है कि आज आपने इनकी हौसला अफजाई की, इन्होंने प्रयास किया। पर अब नीतू जी हमारा डबल दायित्व हो जाता है कि जनता की सेवा में पुनः उसी रूप में लगातार लगे रहें। मैं अन्य विराजमान सभी सज्जनों का भी आभार व्यक्त करता हूं और नवीन कार्यकारिणी जिनका अभी निर्वाचन या चयन है, यहाँ जो किया है वो ही बताया है, यहाँ जो करना है वो ही बताया है। ऐसा भाव पहली बार नंद गोपाल जी आप में और आपकी टीम में है, इसलिए मैं परमपिता परमेश्वर से आराधना करता हूँ कि आपका ये भाव, आपका ये समर्पण, आपकी ये सेवा निरंतर जारी रहे, आपको वो पूरा सामर्थ्य मिले, आपको वो शक्ति मिले, आपको वो आशीर्वाद मिले, आपको वो सहयोग मिले कि आप इसको निरंतर जारी रखें। इससे अधिक मानविक सेवा और कुछ हो नहीं सकती जो आप कर रहे हैं, इससे अधिक राष्ट्र सेवा कुछ हो नहीं सकती जो आप कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, आपके सब मेहमान को, हम जो मेहमान के रूप में आए नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं कि वाकई आपकी सेवाएं काबिल-ए-तारीफ। समय अपनी गति से चल रहा है। एक विषय नंद गोपाल जी ने मेरे समक्ष रखा नहीं है, पर मैं मानता हूं कि उनका जो कौशल है कार्य करवाने का, कार्य बताने का, उस मेंबरान आते हैं, बैठते हैं, ऑफिस बेलर्स आते हैं, बैठते हैं, योजना बनती है, क्रियान्वित होती है, कैंप करते हैं, उसके लिए जमीन और स्थायी कार्यालय बाकी आवश्यक होता है। आज अगर हमारा कार्यालय होता शायद हमको इस परिसर की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए ये परिसर में जमीन आवंटन का काम शीघ्र हो, क्योंकि जमीन की जिस साइज के अनुसार ही यहाँ होगा या जयपुर आएगा, पर यहाँ होगा तो भी और जयपुर प्रकरण आएगा तो भी आपकी निरंतर पैरवी वकील के रूप में करके आवंटन करा के फिर आपका जिस दिन आपको पता मिल जाएगा तब मुझे शांति होगी कि मेरा वकालत का कार्य पूर्ण हुआ। मैं नंद गोपाल जी का आभार हूँ। मुझे इशारा उन्होंने कहा था, यह नहीं कहा मुझे जमीन अलॉट करानी है, ये कुछ भी नहीं कहा कि जमीन होती है, कार्यालय होता है तो ठीक रहता। मैं समझ गया कहा ये कहना क्या चाहते हैं, इसलिए इसके आभार भी। और मेरा ये भी निवेदन है, ऐसे कार्यों में, ऐसे पुण्यार्थ कार्यों में, समाज सेवा के कार्यों में, राष्ट्र निर्माण के कार्यों में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का वही सेवा भाव है जो आप सबके मन में, आप सब करना चाहते हैं। और मैं सरकार का हिस्सा होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूं, वैसे आप अपने आप में परिपूर्ण हैं, फिर भी कहीं भी कैसी भी सरकार के सहयोग की आवश्यकता हो तो सरकार, राजस्थान सरकार आपके इस सेवा भाव के कार्यों में, राष्ट्र निर्माण के कार्यों में कहीं भी आवश्यकता होगी तो कभी पीछे नहीं रहेगी, हमेशा आपके लिए तत्पर और तैयार रहेगी। और ऐसे कार्यों में हम हमेशा कोशिश करेंगे
कि आपका गुणगान राजस्थान और भारत प्रदेश में हो। नागौर शाखा का जब कभी मौका लगे हम कोशिश करेंगे कि पूरे राजस्थान को बताएं और सबको इससे प्रेरणा मिले, ऐसा काम भी करेंगे, चाहे जयपुर में हो या अन्य स्थान पर हो। हम नागौर शाखा का ये जो कार्य करने का जो संकल्प है, जितने कार्य किए हैं उन कार्यों को सभी को बताएं, ताकि वो लोग भी, जैसे मैं जोधपुर से हूँ, वो प्रेरणा हो, बीकानेर हो, उदयपुर हो, कोटा हो, जहाँ कहीं भी हो, वो प्रेरणा लेके इसी भाव से काम करें, इसी लगन से काम करें। और इसी भाव और लगन से काम होगा तो भारत विकास परिषद का गठन आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी सिंघवी साहब के समय हुआ था। मैं इतना निवेदन हमसे कर सकता हूँ कि वो हमारे जोधपुर के थे, इसीलिए वो भी बहुत समय की बात हो गई है। और जो भी संस्थापक सदस्य रहे हैं, बड़े बड़े, मैंने जब नाम पढ़ रहा था, वो बड़े बड़े विद्वान, अपने अपने क्षेत्र के बड़े बड़े विद्वान समर्पित रहे। मैं उनके भी याद करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो आज इस संसार में नहीं है, ईश्वर उन्हें अपने पास रखे, उनको शांति दे। और जो कार्य में लगे हुए हैं, चाहे भारत विकास परिषद का राष्ट्रीय परिषद हो, राजस्थान की परिषद हो या नागौर शाखा की परिषद हो, उन सबको बड़ शक्ति मिले, भाव इसी तरह निरंतर कायम रहे और ऐसे कार्यक्रम होते रहे। जन सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं। अंतिम दशा में खड़े व्यक्ति की सेवा से और कोई सेवा नहीं है। और हम प्रेरणा ले रहे हैं, हमारे फोटो ले लें। मैं निवेदन करना चाहूंगा भारत विकास परिषद शाखा नागौर के कोषाध्यक्ष श्री विकास जी सोनी से आप मंच पर आएं और मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। संरक्षक आनंद जी अग्रवाल से निवेदन है, आप भी आगे बढ़ा रहे, मंच पर आकर के अपना आसन ग्रहण करावें। आज के